ओके चलो लेट स्टार्ट। कोई रिवाइज कर सकता है फ्राइडे को क्या क्या हुआ था? फ्राइडे को हम लोग ने क्या क्या देखा था, कोई रिवाइज कर सकता है? हेलो हेलो। आवाज आ रही सबको? मैसेज में बताओ क्या क्या किया था फ्राइडे को। यहाँ पर कौन था फ्राइडे को? सब थे ना? हाँ उधर क्या किया था फ्राइडे को? एक दिन छुट्टी तो भूल गया पूरा। हाँ। हाँ। हम्म। हम्म। फंक्शन लगाए तो फंक्शन पढ़े थे अपन ने। मेजर जो था वो क्या पढ़े थे अपन ने? फंक्शन। कि फंक्शंस क्या रहते हैं? ब्लॉक ऑफ कोड दैट 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 इज यूज फॉर block of code that is used for that can be called multiple times, block of code that can be called multiple times, or means create once and you reuse multiple times। एक ऐसा चीज है फंक्शन दैट यू ओनली क्रिएट वंस, या क्रिएट वंस बोले तो, या फिर तुम एक ही बार डिफाइन करते हो उसको और उसको बार बार रीयूज करते हो, बार बार कॉल कर सकते हो। और क्या किया था फिर अपन ने? सो ऑन क्लिक पे फिर हम लोग ने फंक्शंस अलग अलग तरीके से डाला था। फिर हम लोग ने क्या देखा था और? हाँ, हम लोग ने ये देखा था कि हम लोग जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो बॉडी टैग में भी लिख सकते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि हम लोग बॉडी टैग में ना लिखते हुए हेड टैग में भी लिख सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन, अगर हमको कोई चीज ऑन लोड पर करनी है, कोई चीज ऑन लोड पर करनी है मतलब जैसी ही पेज लोड होता है वैसा ही कुछ करना है, तो क्योंकि हम फंक्शन नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग फंक्शन नहीं लिख रहे हैं तो वो उसको डायरेक्टली वो एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे हेड टैग में। और अगर उसको वो डायरेक्टली वो एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे हेड टैग में तो फिर वो डिस्प्ले नहीं करेगा। तो कोई भी चीज अगर ऑन लोड में लिखना है तुमको तो यू हैव टू राइट द स्क्रिप्ट टैग इन द बॉडी टैग इन द बॉडी इटसेल्फ। बट इफ यू आर ट्राइंग टू राइट सम, इफ यू आर ट्राइंग टू राइट सम फंक्शंस, कुछ फंक्शंस लिखना चाह रहे हो तुम, कुछ फंक्शंस लिखना चाह रहे हो तुम, तो हम लोग ने फिर एक और तरीका देखा स्क्रिप्ट टैग का जो कि हेड टैग में है। उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल स्क्रिप्ट, इंटरनल स्क्रिप्ट। और फिर बाद में एक और तरीका देखा कि हम लोग ने उसको फाइल को ही अलग कर दिया। हमने क्या कर दिया? जावास्क्रिप्ट के फाइल को अलग कर दिया, और देन वी सेड दैट वी कैन आल्सो include one or more or external scripts, and we can include combination of three as well, like जावास्क्रिप्ट की फाइल अलग इंपोर्ट कर सकते हो, लिंक टैग के थ्रू सीएसएस को इंक्लूड कर सकते हो। दिस वे you can import or you can use external javascript files to get into your project। इसका यूज क्या है? इसका एडवांटेज लिखा था तुम लोग ने। एडवांटेज क्या क्या है ये एक्सटर्नल फाइल यूज करने का?
मैंने बुक में लिखने को बोला था नोट्स में। एडवांटेज ऑफ राइटिंग, एडवांटेज ऑफ क्रिएटिंग अ डिफरेंट फाइल। एक्सटर्नल फाइल करने के क्या एडवांटेज है? कोई ऑनलाइन, ऑनलाइन कोई बता सकता है क्या एडवांटेज है? कोड नीट एंड क्लीन रहेगा, और दूसरा? ओके, गुड। ठीक है, अभी हम लोग हम लोग जावास्क्रिप्ट में जो आउटपुट होता है, आउटपुट को दिखाने के लिए, टेस्टिंग पर्पसेस के लिए या दिखाने के लिए या चेंज करने के लिए, हमने ऑलरेडी एक चीज देखी है जिसका नाम है मींस जावास्क्रिप्ट आउटपुट। आउटपुट बोले तो, या आउटपुट बोले तो हम लोग क्या क्या दिखा सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, ब्राउज़र के ऊपर देखने के लिए या डिबगिंग पर्पस के लिए क्या-क्या पॉसिबिलिटी है। जावास्क्रिप्ट कैन डिस्प्ले डेटा इन डिफरेंट फॉर्मेट, राइटिंग इनटू एन एचटीएमएल एलिमेंट इटसेल्फ। एलिमेंट के अंदर राइट करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? इनर एचटीएमएल। अगर हम लोगों को HTML आउटपुट हम लोग राइट कर सकते हैं, जैसा डॉक्यूमेंट डॉट राइट से भी करते हैं, खाली एलिमेंट नहीं, पूरा डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी कर सकते हैं, उसका एग्जांपल अपन नीचे देखेंगे। एंड देन यू कैन यूज विंडो डॉट अलर्ट। विंडो डॉट अलर्ट का यूज करके भी अपन डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। और एक तीसरा और बहुत यूजफुल चीज है कि ब्राउजर के कंसोल में अगर तुमको देखना है तो क्या है, कंसोल डॉट लॉग बोलकर एक फंक्शन है, उसका यूज करके भी हम लोग अपना आउटपुट या अपना डेटा देख सकते हैं। सो पहली चीज तो हम लोग ने देखी थी कि हम लोग उसको इनर एचटीएमएल के थ्रू अपना आउटपुट कैसे देखते हैं। तो एक और फाइल बनाते हैं यहाँ पे, डेटा आउटपुट, डेटा आउटपुट डॉट एच टी एम एल, डेटा आउटपुट डॉट एच टी एम एल एक फाइल बनाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, मतलब डेटा को कैसे डिस्प्ले करना है। ठीक है, सबने ये फाइल बना दिया? नहीं, सब लोग ये नई फाइल बनाओ और एक पी टैग लो। पी टैग को एक आईडी दे दो, डेटा डैश डेमो कर दो कुछ तो भी। सबने डाल दिया?
सबका हो गया यहाँ तक? राइट। डेटा डेटा डिस्प्ले करना है आपको तो कितना टाइप के हैं अपने पास? एक तो हम लोग पहला चीज है क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इनर एचटीएमएल में मतलब एचटीएमएल एलिमेंट में डेटा डाल सकते हैं। कौन सा मीन्स क्या यूज करके? इनर इनर एच टी एम एल यूज करके, इनर एच टी एम एल इनर एच टी एम एल यूज करके। दूसरा तरीका है हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर सकते हैं, और ये एक फंक्शन है, इसके फंक्शन के अंदर तुम वैल्यूज पास कर सकते हो। तीसरा तरीका है विंडो ऑब्जेक्ट का विंडो डॉट अलर्ट मेथड है एक, उसको यूज करके डेटा को डिस्प्ले कर सकते हो हम। और चौथा एक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपन कंसोल डॉट लॉग यूज करके डेटा हमारे कंसोल में दिखा सकते हैं। किसी को कोई डाउट इसमें? तो पहला एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, इनर एचटीएमएल के थ्रू हम लोग कैसा डेटा डिस्प्ले करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग डालता हूँ। स्क्रिप्ट टैग डाल के क्या लिखना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर बाद में क्या लिखेंगे? क्या है अपने आईडी का नाम, क्या है अपने? डेटा डैश डेमो, और फिर डॉट इनर एच टी एम एल। इनर एच टी एम एल इज इक्वल्स टू, अभी मेरा डेटा बोले तो क्या है? 4+5 समझ लो, 4+5 मेरा डेटा है। तो 4+5 9, 9 ये कहाँ पे जाएगा, अभी कहाँ डिस्प्ले होगा जाकर? ये पी टैग के अंदर जाके डिस्प्ले होगा। ये देखो इसने 9 डिस्प्ले कर दिया। तो ये एक तरीका हो गया इनर एचटीएमएल को चेंज करने का, या एलिमेंट के अंदर वैल्यू अप्लाई करने का। अब मैं इसको कमेंट करता हूँ, ये एक तरीका हो गया। नेक्स्ट है कि मैं यूज करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड, और मैं यहाँ पे 4+5 लिखता हूँ। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये भी ऑलमोस्ट सेम कर रहा है, बस ये क्या कर रहा है, आउटपुट कर दे रहा है। फॉर टेस्टिंग पर्पस इट इज कन्वीनियंट टू यूज डॉक्यूमेंट डॉट राइट। मतलब अगर अपने को कोई चीजें टेस्टिंग करना है रादर देन वो कोई मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है समझ लो। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि पी टैग को यूज नहीं कर रहा हूँ ना मैं। पी टैग को यूज कर रहा हूँ क्या मैं? ये पी टैग नहीं भी रहा,
तो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दिया खाली। हम्म। अब मैं कोई एलिमेंट को बिना पॉइंट करे भी मेरे को अगर कुछ देखना है ब्राउजर में डाल के, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूंगा, तो इसको जहां पर भी स्पेस मिलेगा वो वहां पर क्या करेगा, राइट कर देगा। समझ रहे हो? यहाँ पे मैं कोई कोई एलिमेंट को चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस मैं अपना जो रिजल्ट है उसको आउटपुट करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो ये दूसरा तरीका है, भले ही मैंने ये पी टैग निकाल दिया अब, क्योंकि पी टैग यहाँ पे यूज करना था तभी वो यूज होता था। अभी मैंने वो पी टैग निकाल दिया है और मेरे को खाली टेस्टिंग पर्पज से देखना है कि क्या होता है यहाँ पे +5 +1000 करके, कि मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ कोई चीज की। तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर मेरे को ऑटोमेटिकली वहां पे मेरे को ब्राउजर पे रिजल्ट मिलेगा। So for testing purposes, when you don't have the have any element and still you want to check few things, still you want to check few things, you can use document.write method। ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये document.write हम लोग बटन के क्लिक के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। document.write हम लोग बटन के क्लिक के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। देखो बटन के क्लिक के ऊपर पूरा हेड वगैरह चला गया, डॉक्यूमेंट ने क्या किया, पूरा सब कुछ चला गया, सिर्फ डॉक्यूमेंट डॉट राइट हुआ। तुम एक बटन बना सकते हो यहाँ पे, अभी मेरा समझो यहाँ पे कुछ तो भी है। हाँ बोलो ना। नहीं, इनलाइन है ना वो, इनलाइन इनलाइन है ना वो, मैंने क्या बोला, तीन चार तरीके, एक तो इनलाइन लिखो, एक तो बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट टैग लिखो, एक तो हेड के अंदर स्क्रिप्ट टैग लिखो, या तो बाहर लिखो। हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं, या तो ये इसको क्या बोलेंगे, आ, अपन ने जब बटन लिखा था इसके अंदर ही स्टाइल टैग डाला था, याद है तुम? ये स्टाइल टैग यहाँ पर ही डाला था, यहाँ पे कुछ तो भी डिस्प्ले इनलाइन इनलाइन दिया था या बॉर्डर दिया था इसको। हाँ तो वैसे ही जैसा हमने स्टाइल अंदर ही दिया था, वैसे ही यहाँ पे हमने ऑन क्लिक इक्वल्स टू, डायरेक्ट हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है। पहले दिन भी तो यही तो एग्जाम्पल किया हमने, और यहाँ पे मैंने 4 + 5 या 8 कुछ तो लिखा है, और यहाँ पे लिखा है क्लिक मी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड चेंजिंग द इनर एचटीएमएल? इनर एचटीएमएल को चेंज करने के टाइम पे हमने क्या करना पड़ता था हमको, कि एक आईडी लेना पड़ता था, राइट? और ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है कि एग्जिस्टिंग कुछ भी रहने दो। अभी ये देखो मैंने क्या लिखा, एक ऊपर हेड H2 टैग लिखा, और ये बटन के क्लिक के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बोल रहा हूँ। अब मैं जब बटन के क्लिक के ऊपर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख रहा हूँ ऐसा, तो ये देखो दिस हाय दिस इज ये लिखा क्या मैंने, दिस इज हेडिंग। ठीक है, मैंने ये लिखा हाय दिस इज हेडिंग। अब जैसे ही मैं क्लिक मी करूंगा तो पूरा पेज चला जाएगा, पूरा पेज चला जाएगा, और सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के ऊपर डॉक्यूमेंट के ऊपर डायरेक्ट राइट हो जाएगा जो भी अवेलेबल है। समझ रहे हो? डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा मैंने, इसीलिए उसने क्या किया, पूरे डॉक्यूमेंट को ओवरराइट करके जो भी तुम डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखोगे वो उसने वहां पे डाल दिया। अगर मैं इनर एचटीएमएल लिखता था तो क्या होता था,
इनर एचटीएमएल के केस में क्या होता था कि हम लोग एक आईडी को डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज करके हम लोग क्या कर रहे थे पहले, अगर मैंने ये यूज किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज किया यहाँ पर, तो क्या हो रहा था, क्लिक के बाद भी कर सकता हूं मैं। अभी मेरा हेडिंग भी है, मेरा पैराग्राफ भी है, और मेरा मैं क्लिक बटन भी है, और मैं क्लिक बटन के ऊपर कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने क्लिक करा तो 9 यहाँ पे आया, मतलब वो एलिमेंट के इनर एचटीएमएल को चेंज किया उन्होंने। लेकिन डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या कर रहा था, पूरा डॉक्यूमेंट चेंज कर दे रहा था। मतलब डॉक्यूमेंट बोले तो अपना पूरा डॉक्यूमेंट बोले तो कहाँ है अपना जो एचटीएमएल टैग, ये पूरा एचटीएमएल टैग से एचटीएमएल टैग तक पूरा डॉक्यूमेंट है अपना। तो उन्हें क्या कर रहा था, पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर सब निकाल दे रहा था, और एक नया नया जो भी अपन ने उस डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर डबल कोट्स में लिखा था, वो वहां पे राइट कर दे रहा था, बराबर। तो ये डिफरेंस है तो वो डेटा, तो ये कब यूज करेंगे हम लोग कभी डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज नहीं करते जनरली, अनलेस तुमको कुछ टेस्टिंग पर्पस के लिए कुछ चीजें चेक करना है तो। ठीक है, एक्चुअल प्रोजेक्ट में डॉक्यूमेंट डॉट राइट बहुत रेयरली यूज होता है, अनलेस उसका कोई यूज केस नहीं आता है। तो अपन ने अभी दो तरीके देखे डेटा डिस्प्ले करने के लिए, एक तो इनर एचटीएमएल से हम लोग डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट से डेटा चेंज कर सकते हैं, और तीसरा हम लोग अभी देख रहे हैं विंडो डॉट अलर्ट। विंडो डॉट अलर्ट है, अगर हम लोग को अलर्ट बॉक्स देना है और उसके अंदर डेटा डिस्प्ले करना है, तो तुम लोग क्या करते हो, अलर्ट अलर्ट मेथड यूज करते हो। ये भी जो अलर्ट मेथड है, दिस इज ऑल्सो जनरली यूज टू, अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम टेस्टिंग पर्पसेस। यहाँ पे अलर्ट लिख दो। बाय डिफॉल्ट विंडो विंडो ऑब्जेक्ट रहता है तुम्हारे पास 4+9। तुम इसको ऑन क्लिक के ऊपर विंडो डॉट अलर्ट भी लिख सकते हो, विंडो डॉट अलर्ट, या फिर अलर्ट भी लिख सकते हो। बाय डिफॉल्ट विंडो ऑब्जेक्ट हर एक के ऊपर रहता ही है। विंडो ऑब्जेक्ट बोले तो मतलब ये तुम्हारा पूरा विंडोज, मतलब तुम्हारा पूरा स्क्रीन, तुम्हारा पूरा एक विंडो। वो विंडो विंडो के अंदर तुम्हारे पास बहुत सारे मेथड्स रहते हैं जो तुम यूज कर सकते हैं। अब मैंने इसको क्लिक में बोला तो ये 9+3 मेरे को उसने प्लस करके एक अलर्ट बॉक्स में दिया। ये क्या है, अलर्ट बॉक्स। तो अलर्ट बॉक्स के अंदर भी मैं डेटा डिस्प्ले कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक हो गया अलर्ट बॉक्स। लास्ट तरीका है कंसोल डॉट लॉग, और ये सबसे बेस्ट तरीका है। ये किसी स्क्रीन को डिस्टर्ब नहीं करता है तुम्हारे, और फिर भी तुम्हारा अलर्ट तुमको तुम्हारा डेटा डिस्प्ले हो सकता है। 5+9 करा मैंने, ठीक है, और मैंने ऑन क्लिक के ऊपर कंसोल डॉट लॉग लिखा 5+9। तो क्या हो रहा है अभी देखते हैं। क्लिक करा मैंने, कंसोल डॉट लॉग हुआ। कंसोल बोले तो ब्लैक एंड व्हाइट विंडो जनरली जो कि हमको दिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट पे जाएंगे, तो ये जो कंसोल टैब है, ये कंसोल है तुम्हारा, जहाँ पे तुम जावास्क्रिप्ट का कोड तुम खुद भी लिख सकते हो रिपेल एडिटर से, या फिर तुमने जो भी आउटपुट आया, ये देखो लाइन नंबर 14 जो मेरा डेटा आउटपुट डॉट एच टी एम एल है, लाइन नंबर 14 से ये आउटपुट आ रहा है, बोल रहा है। मैं और एक बार क्लिक करता हूँ, ये 2 बार आ गया, देखो 14 14 प्रिंट। और एक बार क्लिक करता हूँ, 3 बार उसने कंसोल किया। जितने बार तुम क्लिक करोगे उतने बार उन्हें कंसोल करेगा। console.log is used to display the data in console। और जनरली एज अ डेवलपर ये सबसे ज्यादा यूज करने वाली चीज है तुम्हारे पास। ये तुम सबसे ज्यादा तुम क्या यूज करोगे, console.log, क्योंकि तुमको ये F12 करके डेवलपर टूल के साथ खेलना ही पड़ता है। करो ये एग्जाम्पल और ये लिखो इसके डेफिनेशंस, और इसको सब लोग अपना अपना अलग अलग ट्राई करो।
कंसोल डॉट लॉग ट्राई करो, फिर अलग अलग तरीके से ट्राई करो। सबसे पहले इनर एचटीएमएल ट्राई करो। क्लिक के ऊपर इनर, सॉरी, इनर एचटीएमएल ट्राई करो पहले। हो गया सभी का? सर ये जो विंडो अलर्ट वाला जो आउटपुट है हम्म। वो डायरेक्ट पेज पे डिस्प्ले हो रहा है, फिर उसके बाद जब ओके कर रहे हैं ना फिर दूसरा अपना एचटीएमएल दिखाई दे रहा है। तो ये ऐसे ही दिखेगा क्या हमेशा? दूसरा एचटीएमएल दिख रहा दे रहा है मतलब? यानी जो दूसरी कोडिंग है वो बाद में दिख रही है, जैसे कि आउटपुट 80 प्लस 90 के है विंडो डॉट अलर्ट 80 प्लस 90। हम्म। यहाँ पर डायरेक्ट 170 जब कर रहे हैं ना तो पॉपअप के जरिए से दे रहा है, फिर ओके करने के बाद फिर बाकी का पेज आ रहा है। हाँ ना, तो जहां तुम अलर्ट लगाओगे तो वहीं ये पर ऐसे आएगा दिखेगा? ना। अच्छा। तुमने लोड पे अलर्ट लगाया समझ लो, अभी यहाँ पे तुम्हारा लोड पे अलर्ट है ना, अभी स्क्रिप्ट टैग में बोले तो ये लोडिंग हो रही तुम्हारी। क्लिक इवेंट नहीं है, हाँ अभी हाँ। कोई इवेंट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कोई इवेंट है अच्छा। क्या? कोई इवेंट नहीं है ना यहाँ पर। तो डायरेक्टली जैसे तुमने अगर हाँ स्क्रिप्ट टैग के अंदर लेंगे तो पहले ये आएगा ही ना। हाँ, ये ऐसा हाँ, ऐसे ये जाएगा। आएगा ही ना, क्योंकि वो लोडिंग के ऊपर तुमने 17 प्रिंट करने को बोला, बाद में ओके करने के बाद तुम्हारा पेज लोड हुआ। तुमको अगर जी यहाँ सर। पे नहीं करना है इसको तो क्लिक के ऊपर करो ना फिर। तुमको वो वहां पे नहीं चाहिए, खाली क्लिक करने के बाद चाहिए तो बात कर सकते हो ना तुम। ये सेम वैसे ही विंडो अलर्ट डाल के कर सकते हैं। हाँ, बटन ऑन क्लिक पे विंडो डॉट अलर्ट करके कर सकते हैं ना। अच्छा ठीक है।
तुम्हारा समझ में आ रहा है क्या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइटिंग समथिंग इन द स्क्रिप्ट टैग में जो तुम लिख रहे हो ये ऑन लोड पर परफॉर्म हो जाता है, समझ रहे हो? स्क्रिप्ट टैग पहले एग्जीक्यूट होता है, बाद में एचटीएमएल आता है, क्योंकि तुमने बॉडी के अंदर लिखा है इसको और हेड में लिखेंगे तो ये और पहले हो जाता है, समझ रहे हो? तो पहले स्क्रिप्ट टैग एग्जीक्यूट होगा, बाद में तुम्हारा कोड एग्जीक्यूट होगा, इसीलिए तुम लोडिंग पे जनरली कुछ नहीं लिखते हैं हम लोग। लोडिंग पे हम लोग कुछ भी नहीं लिखते, हमेशा फंक्शन बना के ऑन क्लिक इवेंट पे चीजें लिखना चाहिए। लोडिंग पे अनलेस तुमको कोई डेटा लेकर आना है या फिर तुमको कुछ और जो मेरा HTML लोड होने से पहले कोई चीजें करना है, देन एंड देन ओनली यू यूज, जैसे डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग। सबने ये लिख दिया, पहला हो गया इनर HTML। अभी हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या था? डॉक्यूमेंट डॉट राइट को कॉपी करके मैं ये ऑन क्लिक पे डाल देता हूँ। अभी ऑन क्लिक पे डाल देता हूँ, ऑन क्लिक पर डाल के वापस मैं मेरा पेज चेक करता हूँ, ठीक है मेरा पेज आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने क्लिक करा तो मेरा पूरा पेज का HTML चला गया, मेरा पूरा डॉक्यूमेंट चला गया। डॉक्यूमेंट चला गया बोले तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन मैंने यूज किया, इसीलिए उसने क्या किया, पूरे डॉक्यूमेंट को ओवरराइट कर दिया अब मेरे, क्योंकि मैंने कोई एलिमेंट स्पेसिफाई नहीं किया यहाँ पे। पहले क्या कर रहे थे अपन, कोई एलिमेंट स्पेसिफाई कर रहे थे कि इस एलिमेंट को जाकर इस एलिमेंट का इनर एचटीएमएल चेंज करो। गेट एलिमेंट बाय आईडी बोले तो जाओ पूरे बॉडी वगैरह में जाकर ढूंढो, क्या ढूंढो, ये आईडी ढूंढो, ये आईडी ढूंढो। जहां ये आईडी मिल गया, जिस एलिमेंट को ये आईडी मिल गया, उस एलिमेंट का जाके इनर एचटीएमएल में जाके ये 4+5 बोले तो 9 डाल के डाल दो। इसका मीनिंग ये है, ये एक लाइन का मीनिंग क्या है, पूरे डॉक्यूमेंट में जाओ, पूरा डॉक्यूमेंट बोले तो ये पूरा डॉक्यूमेंट HTML स्टार्ट से एंड तक, वहां पे एलिमेंट को ढूंढो। कौन से एलिमेंट को ढूंढो? आईडी को ढूंढो, आईडी को। तो आईडी ये है, जितने भी आईडीज है उन सब आईडीज को ढूंढो और ढूंढो कि ये वैल्यू मिलती क्या वो आईडी को, ये वैल्यू मिलती क्या वो आईडी को। अगर वो मिलती है तो उसके इनर HTML में, मतलब ये यहाँ पर क्या करो, मतलब यहाँ पे अपन जनरली पैराग्राफ टैग में ऐसा लिखते थे, राइट? नहीं तो यहाँ पे क्या करो कि 4+5 डाल दो वहां पर लिख जाकर। समझ रहे हो ये इसका मीनिंग? अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दे रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दे रहा हूँ। और अब मैं कोई एलिमेंट स्पेसिफाई कर रहा क्या? मैं कहीं कोई एलिमेंट स्पेसिफाई किया क्या मैंने? नहीं, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट को बोल दे रहा हूँ, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर डायरेक्ट जाके राइट कर दो। क्या राइट कर दो? जो भी 4+6+9 होगा वो जाके डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर राइट कर दो। तो मैं आउटपुट देखता हूं मेरा, अभी मैंने क्लिक करा तो मेरा पूरा जो हेडिंग वगैरह था वो सब चला गया और डायरेक्टली मेरी वैल्यू वहां पे डिस्प्ले हो गई। इसका मीनिंग क्या है, ये तुम कब यूज करते हो? दिस इज ओनली यूज्ड फॉर टेस्टिंग पर्पसेस, दिस इज नॉट एक्चुअली यूज। ऐसा कौन करना चाहेगा कि पूरा पेज अपना, पूरा वेब पेज गायब करके कोई कोई चीज डिस्प्ले करना, कोई डेटा डिस्प्ले करना? तो ऐसा कोई भी नहीं करता है। बहुत रेयर सिनेरियो है जहां पर तुम डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करते हो। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड इनर एचटीएमएल? इनर एचटीएमएल में हम लोग कोई ना कोई एचटीएमएल एलिमेंट को टारगेट करते हैं वाया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसको हम लोग यूज करके इनर एचटीएमएल यूज करके उसका टेक्स्ट चेंज करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, मतलब डॉक्यूमेंट जो है ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, मतलब ये पूरे पेज को डिनोट करता है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या करता है, पूरे पेज को डिनोट करता है, और उसी का हम लोग राइट मेथड यूज करके पूरे पेज के चीजों को चेंज कर सकते हैं, मतलब पूरे पेज को यूज कर ले। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट जनरली
ये कोई यूज केस में यूज नहीं होता है, दिस इज ओनली यूज फॉर टेस्टिंग पर्पसेस। एक और है विंडो डॉट अलर्ट। अगर तुमको यूजर को कोई अलर्ट देना है, अगर तुमको कोई यूजर को कोई अलर्ट देना है तो तुम लोग ये मेथड यूज करोगे, विंडो डॉट अलर्ट, मतलब डिस्प्ले करने के लिए क्या करोगे, विंडो डॉट अलर्ट 5 + 8 + 9 कुछ भी लिख लो तुम, ठीक है। तो ये जो यूज हो रहा है विंडो डॉट अलर्ट, ये विंडो के ऊपर अलर्ट लेके आता है। अलर्ट बोले तो एक पॉपअप लेके आता है, एक पॉपअप लेके आता है, एक अलर्ट लेकर आता है। इसको हम लोग चेक करते हैं, तो अभी अलर्ट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अलर्ट भी, विंडो डॉट अलर्ट भी बहुत यूज होता है। अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे को अलर्ट आ रहा है, और तो मेरे को वैल्यूज उसकी दिख रही है, समझ रहे हो। और फिर बाद में हमने सबसे अच्छा तरीका देखा, जो कि सबसे बेस्ट तरीका है, जो कि एक डेवलपर्स यूज करते हैं, वो है तुम कंसोल कंसोल ऑब्जेक्ट यूज करके, डॉट लॉग मेथड यूज करके, उसका कंसोल डॉट लॉग मेथड यूज करके तुम तुम उसका आउटपुट अपने कंसोल लॉग में देख सकते हो। अभी मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैंने मेरा कंसोल खोला। कंसोल किसको बोलते हैं? डेवलपर टूल के अंदर F12 जैसी तुम दबाओगे वैसी तुम लोगों को कंसोल विंडो दिखेगा। कंसोल विंडो, हमने नेटवर्क विंडो देखा यहाँ पे डेवलपर टूल्स में। ये नेटवर्क विंडो पहले दिन से मैं बता रहा हूँ, 3-4 बार देख चुके हैं हम लोग नेटवर्क विंडो। फिर मैंने कंसोल विंडो अभी अपन देख रहे हैं। अपन ने ये एलिमेंट्स विंडो देखा CSS में, कि अपन इसको क्लिक करते हैं, जाके इसको क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइलिंग चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर, ये ऐसा अपन बैकग्राउंड कलर वगैरह यहीं पर चेंज कर देते हैं। तो ये क्या है, कौन सा विंडो है ये? एलिमेंट्स विंडो, जिसके अंदर पूरे HTML के एलिमेंट दिख रहे हैं अपने को, पूरे HTML के एलिमेंट दिख रहे हैं। तो ये कौन सा विंडो है? एलिमेंट विंडो। और फिर हम लोग कौन सा विंडो देख रहे हैं अभी? कंसोल विंडो। कंसोल विंडो पे जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा, वैसे ही मेरा कंसोल में जो मैंने कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखा हुआ है वो मेरा लॉग हो गया, राइट। अब कभी कभी तुमको ना कुछ परफॉर्मेंस टेस्टिंग करनी होती रहती थी, तो एक और चीज है कंसोल विंडो के अंदर, जैसा कि टाइम लॉग। टाइम लॉग बोलकर एक है, अगर तुम टाइम लॉग लिखते हैं तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। क्लिक मी, टाइम लॉग 21 डज नॉट एग्जिस्ट टाइम लिमिट। मतलब अगर तुमको टाइम लॉग करना है तो यहाँ पे तुमको न्यू डेट लिखना पड़ेगा, और फिर कॉमा, और फिर कॉमा करके 5 + 8। टाइम लॉग, ठीक है, टाइम लॉग देखते हैं। वो टाइम लॉग जनरली परफॉर्मेंस को यूज करने के लिए यूज होता है। तुम लोग इसको एक बार गूगल करके टेस्ट करो, नहीं तो फिर हम लोग वापस देखेंगे इसको, आएगा ये जावास्क्रिप्ट में। बस मेरे को दिख गया इसीलिए मैं ले रहा था, लेकिन अभी के लिए लॉग याद रखो। 9 + 8, टाइम वैसे डिस्प्ले हो रहा था वहां पर, लेकिन ठीक है, उसको यूज करने के लिए अलग है। तो जितनी बार तुम क्लिक करोगे उतनी बार उन्हें कंसोल डॉट लॉग करेगा, जितनी बार क्लिक करोगे उतनी बार उन्हें लॉग करेगा। 33 टाइम्स क्लिक किया मैंने तो 33 टाइम्स लॉग किया। बार बार सेम चीज डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है उसको, इसीलिए वो उसने अलग करा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आउटपुट कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं हम लोग? सब लोग ने करा क्या? ये कंसोल डॉट लॉग करके देखो सब लोग।
सर ये सेम टेस्टिंग एंड डिबगिंग पर्पस। तुमको सबसे ज्यादा इसको यूज करना, तुमको समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। तुम्हारा जैसा जैसा HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट का कोड बढ़ते जाता है, तुमको समझ में नहीं आता है कि डेटा कहाँ पर है, क्या है। तो तुमको जनरली कंसोल डॉट लॉग यूज करके ही डिबगिंग करना होता है। अच्छा। हो गया सबका? सब लोग ने करके देखा? करना तो फिर। हाँ, हाँ, बता क्या होगा। अनिल तेरा हो गया? हम्म। कहाँ आएगा वो? कहाँ आना चाहिए? किधर आना चाहिए था? मैंने क्या बोला? कंसोल में आना चाहिए। कंसोल का है? कंसोल का है? कंसोल का है? कंसोल पे जाओ तो सही तुम। क्लिक करो। आएगा? कहाँ आना चाहिए उन्होंने? क्यों आएगा कंसोल में? क्योंकि तुमने कंसोल डॉट लॉग नहीं लिखी। तुमने इनर HTML को चेंज करे क्या? इस HTML पे कोई चेंजेस नहीं करे तुमने, कंसोल पे बोल रहे तुम कंसोल डॉट लॉग, तो कंसोल में जाके देखेंगे तो दिखेगा ना वो। कंसोल में देखने के लिए F12 करके कंसोल के अंदर देखो, तो वो कंसोल में दिखेगा। हो गया उधर जरा? क्या? कहाँ पे आएगा ना रिजल्ट? तूने स्ट्रिंग लिखा होगा। हाँ, सिंगल कोट में क्यों लिखा? सिंगल कोट में उन्हें स्ट्रिंग कंसीडर करता उसको। सिंगल कोट निकाल दे। जब नंबर्स को प्लस माइनस कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट जो है 5 को 5 ट्रीट करता है। और अगर तुमने ये कंसोल डॉट लॉग में ऐसा लिखा, डबल कोट्स में डाल दिया इसको, तो उन्हें एडिशन नहीं करेंगे इसकी। इसकी एडिशन नहीं करेगा, उसको नहीं समझेगा कि वो है। इवन तुम लोग 9 ऐसा भी लिखोगे और 8 ऐसा भी लिखोगे स्ट्रिंग में, तो उन्हें ये प्लस ऑपरेटर के दो से तीन मायने हैं। एक तो वो एडिशन करता, दूसरा है कि दो स्ट्रिंगों को मिला लेता, दो स्ट्रिंगों को ज्वाइन कर लेता। समझ रहे हो? दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने का भी काम करता। तो अभी तुमको इंटरव्यू बहुत पूछता है, इंटरव्यू में 9 ऐसा लिखता हूँ, प्लस ऐसा बोलता, क्या आउटपुट आएगा? तुम 17 बताते, तो 17 आउटपुट नहीं रहता। देखो कंसोल में क्या आउटपुट आ रहा है इसका। कंसोल रिफ्रेश करो, कंसोल में देखो 98 आउटपुट आ रहा है। क्यों आ रहा 98? दो स्ट्रिंग को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन कर लिया बोले तो मिला लिया, कॉनकैट कर दिया। और अगर तुमने ये दोनों को भी निकाल दिया यहाँ से और ऐसा भी लिखा, तो अब क्या आउटपुट आएगा?
ये 9+8 लिख के आ गया। सबको समझ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे कंसोल हो गया तुम्हारा? अनिल हुआ तेरा? तुम्हारा हुआ अभी? क्लिक करने के बाद F12 करने पे आएगा, राइट क्लिक करो, F12 करो। अच्छा है क्या तुम कंसोल? हाँ, है ना यहाँ पे। आ रहा क्या फिर? 9+8 ही दिख के आ रहा, क्योंकि तुमने वही तो बोला, तुमने सिंगल कोट के अंदर डाले उसको। कंसोल डॉट लॉग, हाँ, डबल कोट के अंदर डाले ना तुमने उसको। डबल कोट नहीं डालना है, नंबर्स अगर है तो, अगर एडिशन करना है तो डबल कोट्स नहीं डालना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सबका हो गया ऑनलाइन? किसी को कोई डाउट अभी तक यहाँ तक? ऑनलाइन सबने कर लिया क्या? यस सर। यस सर। हम्म। ये सर सब ये कोड स्क्रिप्ट के, आपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर डालने के लिए तुमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तुमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, तुमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तुम समझ लो, माय फंक्शन बना दो, कल जैसा जो एग्जांपल दिया मैंने। तो फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फंक्शन, माय फंक्शन, और फिर ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, और फिर तुम यहाँ पे लिखो उसको, और ऑन क्लिक के अंदर ये फंक्शन को कॉल करो। एक से दो चीजें तुमको करना है तो भी तुम यहाँ पे कर सकते हैं। अभी कंसोल डॉट लॉग भी कर सकते हैं तुम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है मेरा? डेटा डैश डेमो डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल्स टू 9+8। और दूसरा वो भी करके कंसोल डॉट लॉग भी कर सकता हूँ मैं, ये दोनों चीजें एक साथ कर सकता हूँ मैं। इसको इसको रिफ्रेश करो, क्लिक करो, ये 17 ऊपर भी आया, 17 नीचे भी आया। ऊपर क्यों आया? क्योंकि इनर एचटीएमएल लिखा। नीचे क्यों आया? क्योंकि कंसोल डॉट लॉग लिखा। इसमें मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी कर सकता हूँ, लेकिन ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूंगा तो ये तो दिखेगा ही नहीं। तो मैं इसको निकाल के डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखता, राइट लिख के यहाँ पे 9+8 लिखता, और फिर देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है। ये देखो पूरा डॉक्यूमेंट चला गया, ऊपर भी 17, कंसोल में भी 17। अलर्ट भी दे सकते हैं, अलर्ट 9+8। ये 17 आया, नीचे भी नहीं आया। पहले सबसे पहले अलर्ट एग्जीक्यूट हुआ, फिर ओके करने के बाद उसका HTML दिखा। ठीक है। अलर्ट सबको गायब कर लेता है, अलर्ट सबको मतलब सिर्फ स्क्रीन पे पहले दिखाता है। जब तक तुम अलर्ट बोले तो, अलर्ट बोले तो एक वार्निंग, एक एरर। तो जब तुम अलर्ट देते हो तो पीछे कुछ नहीं होना चाहिए। जब तुम अलर्ट का मीनिंग ही क्या है कि वो अलर्ट है, अलर्ट है मतलब कुछ तो भी। तुम जब तक ओके या कैंसिल प्रिंट नहीं करते, जब तक वो अलर्ट जब तक वो अलर्ट को यूजर देख नहीं लेता है, तब तक हमको आगे नहीं बढ़ना है। इसीलिए वो अलर्ट है, इसीलिए ओके और कैंसिल बटन है। समझा सबको ये यहाँ तक? नेक्स्ट है स्टेटमेंट, जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स। अब हम लोग मेन प्रोग्राम्स देख रहे हैं। हर एक लाइन जावास्क्रिप्ट में एक स्टेटमेंट है, हर एक लाइन जावास्क्रिप्ट में एक स्टेटमेंट है।
और सेमीकोलन से हम लोग लाइन सेपरेट करते हैं। फटाफट करते हैं इसको। ये हर एक लाइन क्या है जावास्क्रिप्ट में? ये हर एक लाइन, दो दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन, ये हर एक लाइन क्या है? ये क्या है? ये स्टेटमेंट वन है। स्टेटमेंट वन बोलते हैं कोडिंग के लैंग्वेज में, इसको स्टेटमेंट टू बोलते हैं। ये क्या हो गया? स्टेटमेंट 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 थ्री हो गया। और जो भी ये करली ब्रैकेट के अंदर है उसको क्या बोलते हैं? जो भी ये करली ब्रैकेट के अंदर है उसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक ऑफ कोड। और फंक्शंस क्या है? फंक्शंस आर द ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी रीयूज्ड। block of code that can be reused is called as function. Reused or called multiple times. Reused or can be called multiple times is called as function. किसी को कोई डाउट अभी तक? जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड इन द वेब ब्राउजर। ब्राउजर के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं तुम्हारे प्रोग्राम्स। और ब्राउजर कौन से इंजन पे चलता? V8 इंजन पे चलता है। सेमीकोलन हम लोग यूज करते हैं दो सेमीकोलन हम लोग लाइन को सेपरेट करने के लिए यूज होते हैं। सेपरेट्स जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को सेपरेट करने के लिए क्या यूज होता है? सेमीकोलन। अभी ये देखो, इसने एक एग्जांपल लिया। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये अलर्ट निकाल देते हैं, राइट भी निकाल देते हैं, कंसोल भी निकाल देते हैं। ठीक है, कंट्रोल और हैश से कमेंट हो जाता है कोड। बैकस्लैश से कंट्रोल दबा कर देखोगे तो कमेंट हो जाता है कोड। अभी मैं तीन वेरिएबल ले रहा हूँ। जनरली लेट यूज करते हैं या फिर वैर यूज करते हो। वैर यूज करते हो तुम वेरिएबल्स डिक्लेयर करने को जावास्क्रिप्ट। अब मैंने तीन वेरिएबल लिया, ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, ये तीन वेरिएबल्स लिया। अभी इसका मतलब क्या है? ये पहले स्टेटमेंट का जो मैंने अभी लिखा, जो जो कमेंटेड है वो स्टेटमेंट नहीं कहलाए जाएंगे। हाँ, कमेंटेड है वो स्टेटमेंट नहीं कहलाए जाएंगे। अब ये जो पहला लाइन लिखा मैंने, ये स्टेटमेंट वन हो जाएगा मेरा। कमेंटेड कोड हैज नो वैल्यू। कमेंटेड कोड हैज नो वैल्यू। जावास्क्रिप्ट कंपाइलर स्किप्स द कमेंटेड कोड। जावास्क्रिप्ट कंपाइलर स्किप्स द कमेंटेड कोड। ठीक है। अभी मैं फिर क्या कर रहा हूँ, ए को क्या करता हूँ मैं, ए इज इक्वल्स टू 5 बोलता हूँ, बी इज इक्वल्स टू 6 बोलता हूँ। ये ऊपर एक स्टेटमेंट देता कम सेमीकोलन इसमें। सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी करता हूँ मैं। और मैं क्या करता हूँ, लॉग करता हूँ, ये कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। कंसोल डॉट लॉग लिखा मैंने और मैंने सी को प्रिंट करा। कंसोल डॉट लॉग ना कॉमा सेपरेटेड भी लिख सकता है। ये सब डबल कोट्स में अपन क्या करेंगे, द सम इज, और फिर बाद में इसके आगे जो इसके बाद प्रिंट होगा वो क्या होगा, कॉमा के बाद मैंने क्या लिखा, सी प्रिंट करो। सी वेरिएबल जो है ना वो प्रिंट करो बोल रहा हूँ मैं, सी वेरिएबल को प्रिंट करो बोल रहा हूँ मैं। तो मैंने क्या किया, ए बी सी तीन वेरिएबल लिए। ए को 5 असाइन कर दिया, बी को 6 असाइन कर दिया, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बोल रहा हूँ, जो सी वेरिएबल लिखा था मैंने। और सी को मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा। कंसोल डॉट लॉग में मैंने क्या करा, पहले ऐसा ही यूजर को अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कुछ स्ट्रिंग लिखा। और कॉमा करने के बाद, कॉमा करके कुछ भी लिख सकते हो तुम, कॉमा करके यहाँ पे और ए भी प्रिंट करवा सकते हो, कॉमा करके यहाँ पे बी भी प्रिंट कर सकते हो। ठीक है।
तो अभी मैं जाकर देखता हूँ मेरा प्रोग्राम। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो द सम इज 11, 5 और 5 की 5 बोले तो क्या है ए की वैल्यू, 6 बोले तो क्या है बी की वैल्यू, और सम क्या है 11। समझा? ट्राई करो सब लोग ये। स्टेटमेंट सेमीकोलन बोले तो न्यू लाइन कर सकते हो। नीचे भी गया कोड तो चलता है यहाँ पे। ठीक है, और ये मेजर कीवर्ड्स, एक तो वैर, वैर वैर मतलब क्या होता है, डिक्लेयर्स अ वेरिएबल। वैर यूज करके अपन क्या करते हैं, where is used to declare a variable। where is used to declare the variable। सब लोग ये ट्राई करो, एक फंक्शन बना के लिखो। करली ब्रैकेट में जो दो रहता है, करली ब्रैकेट में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड। किसी को कोई क्वेश्चन? सबने लिख दिया कोड? कोई क्वेश्चन किसी को? हाँ अथर्व बोलना। अरे फंक्शन ये फंक्शन लिखा ना मैंने, कल भी तो लिखा था मैंने फंक्शन। फंक्शन हम लोग एक कीवर्ड से यूज करते हैं। पहले तो फंक्शन जब लिखते हैं तो फंक्शन, फंक्शन का नाम देने का, फिर उसके आर्ग्यूमेंट्स देने का कि वो क्या लेता है, फिर उसके उसके आर्ग्यूमेंट देने का। अभी के केस में हम लोग कुछ भी यूज नहीं कर रहे। फिर करली ब्रैकेट चालू करने का, बंद करने का, फिर बाद में उसके अंदर कोड लिखने का। ये एक, अभी मैं क्या बोलता हूँ, फंक्शन बनाता हूँ मैं फंक्शन, उसका नाम देता हूँ ऐड। और ये ऐड फंक्शन में बोलते हैं अपन, ऐड फंक्शन बनाने के बाद क्या बनाना पड़ता है, ये ऐसा पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर तुम नंबर ऑफ पैरामीटर्स यूज करते हो। कल मैंने पूरा फंक्शन पूरा बताया कैसे क्या क्या रहता है फंक्शन में। और फंक्शन जो भी रिटर्न करता है उसको रिटर्न बोल के लिखना पड़ता है। अभी मैंने क्या किया कि ऐड लिखा, फंक्शन बनाया, और फिर मैंने करली ब्रैकेट डाला। तो करली ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा मेरा। फंक्शन का नाम क्या है, ऐड है। अब ये फंक्शन ऐड क्या करता है, दो वैल्यू लेता है समझ लो, ए और बी। और इन्हें रिटर्न क्या करता है, रिटर्न करता है समझ लो एडिशन ऑफ ए और बी, ए प्लस बी।
अब अपन क्या करेंगे कि इतने सारे चीजें लिखने के बजाय यहाँ पे एडिशन किया ना अपन ने, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अभी ऐड फंक्शन कॉल कर देंगे और उसको ए कॉमा बी देंगे। तो अब क्या हो गया कि मैंने तीन वेरिएबल डिक्लेयर करे थे, ए बी सी। ए की वैल्यू 5 है दिया मैंने, बी की वैल्यू 5 दिया, तो ये 5 जाके ये फाइल क्या होगा, ये फंक्शन को आएगा यहाँ पे 5। ये फंक्शन के बाद यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, मतलब पास हो जाएगा वेरिएबल, वो वेरिएबल पासिंग हो जाएंगी वो। अभी क्या है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स ले रहा हूं मैं, ऐड फंक्शन, और अभी ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो रिटर्न कर रहा है तो ये जो भी फंक्शन रिटर्न कर रहा है मुझे किसी और में लेना पड़ेगा उसको। तो मैं क्या करता हूँ, सी इक्वल टू ऐड बोल देता हूँ। अभी एक ही चीज कर रहा हूँ, मैं ऐड कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं ऐड फंक्शन के अंदर कर रहा हूँ ऐड। समझा ये? मैंने फंक्शन बनाया ऐड। अपन रिटर्न कितने बार भी कॉल कर सकते हैं। अब इसको 2 से 3 बार कॉल करो, यहाँ पे इसको लो, यहाँ पे पेस्ट करो, यहाँ पे पेस्ट करो, हाँ। एक्स कॉमा वाई ले रहा हूँ मैं। हाँ, तो अभी ऐड मैंने यहाँ पे कब कब कॉल करा, 2 बार कॉल करा यहाँ पे, लेकिन ए और बी दिया, ए और बी में क्या था, 5 और 6 था। तो मैंने ऐड कॉल किया तो वो ऐड करके दे दिया मेरे को, उसने सी के अंदर ले लिया, मैंने उसको रिटर्न कर दिया ना उसने, तो सी के अंदर ले लिया। वापस मैंने तीन और नए वेरिएबल्स डिक्लेयर करे, एक्स वाई जेड। अब एक्स के अंदर मैंने 89 लिया, वाई के अंदर 90 लिया, और बाद में मैंने वापस ऐड फंक्शन कॉल किया, लेकिन इस बार मैंने एक्स और वाई वैल्यू दी उसको। दो पैरामीटर दिया उसको, एक्स और वाई। एक्स के अंदर 89 गया उसको, वाई के अंदर 90 गया, और जैसे ही उसने यहाँ पर आया, उसने यहाँ पे ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट किया। ये एक ही लाइन का ब्लॉक ऑफ कोड है, लेकिन एक ही लाइन का है, लेकिन ब्लॉक ऑफ कोड तो है ना। तो वापस उसने ये पहला पैरामीटर बोले तो ए, वो ये नहीं देखता है कि ऊपर क्या पास कर रहे हो तुम, एक्स वाई। एक्स वाई तो वो ऊपर वाले, उसका ऊपर वाले फंक्शन का वो है ना, वेरिएबल्स है। लेकिन वो पहले में क्या पास किया था, पहले में 89 पास किया, तो ए के अंदर यहाँ पे 89 जाएगा। वाई के अंदर, वाई में बोले तो 90 पास किया था, सेकेंड आर्ग्यूमेंट बोले तो बी है यहाँ पे। तो यहाँ पे 90 इसको मिलेगा एज अ बी। तो वो ए और बी को एडिशन करके वापस रिटर्न करेगा ऐड को, लेकिन अगर फिर ऐड को रिटर्न करेगा तो मेरे को उसको एक वेरिएबल को असाइन करना पड़ेगा, उसको एक वेरिएबल को असाइन करना पड़ेगा। तो ये मैंने जेड जेड वेरिएबल लिया, और जेड वेरिएबल लेके उसको मैंने उसको असाइन किया, और फिर मैंने वापस से प्रिंट किया एक्स वाई जेड। तो अभी ये जो ऐड फंक्शन है उसको मैं मल्टीपल बार कॉल कर सकता हूँ। और ये जो मैंने माय फंक्शन फंक्शन बनाया ना, इसको भी मैं अलग अलग बार कॉल कर सकता हूँ। इसको मैं अलग अलग बार कॉल कर सकता हूँ, लेकिन कॉल करके फायदा क्या, होने वाली तो सेम चीज है, होने वाली तो सेम चीज है, राइट? क्योंकि सेम फंक्शन कॉल कर रहा हूं मैं। अगर तुमको कुछ अलग करना है तो माय फंक्शन का कुछ और, माय सेकेंड फंक्शन, माय फंक्शन टू कर दो। माय फंक्शन टू बना लो, एक और माय फंक्शन टू बनाना है तुमको, तो नीचे एक और माय फंक्शन टू बनाना पड़ेगा, फिर अपने को वापस एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं।
फंक्शन माय फंक्शन टू नाम देता हूँ, और फिर करली ब्रैकेट में कुछ नहीं ले रहा हूँ, और फिर यहाँ पे मैं कुछ और कोड लिख सकता हूँ, ब्लॉक ऑफ। समझ लो मैंने ये जो एक्स वाई जेड का कोड है वो यहाँ से निकाल के मैंने माय फंक्शन टू पे डाला। तो माय फंक्शन टू के अंदर, तो जब मैं क्लिक मी टू क्लिक करूंगा तो माय फंक्शन टू कॉल लूंगा, माय फंक्शन टू कॉल लूंगा तो वहां पे एक्स वाई जेड वेरिएबल्स रहेंगे। वहां पे 89 और 90 का सम होगा, और फिर ये ऐड फंक्शन कॉल लूंगा, सम करके देगा, जेड के अंदर जाएगा, और ये वैल्यूज हमको कंसोल होगी। समझ रहा है ये? किसी को कोई डाउट? बस यही समझाना है यहाँ पे मोटिव के, तुम फंक्शन के अंदर फंक्शंस, मतलब फंक्शंस मल्टीपल बना सकते हो। हर एक लाइन के लिए एक फंक्शन बना सकते हो तुम, हर एक लाइन के लिए एक फंक्शन बना सकते हो तुम। ट्राई करो सब लोग ये। आउटपुट देख लो इसका एक बार। ओपन विथ लाइव सर्वर, क्लिक मी वन, वन करेंगे क्लिक मी तो कंसोल में क्या आउटपुट आएगा? कंसोल खोल के रखो। क्लिक मी वन करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा? सम ऑफ फर्स्ट नंबर इज 11 5। क्लिक मी टू करेंगे तो 179, सेकेंड नंबर इज 179, 89 प्लस 90 का सम 179 मिल रहा है अपने को। ट्राई करो सब लोग ये, करो ट्राई। लिखो, जितना लिखेंगे उतना समझेगा तुम। हाँ बोलो। हम्म। विंडोज पे प्रिंट करना है बोले तो क्या, तुम ही बताओ क्या आएगा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट, गेट एलिमेंट बाय आईडी करो ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी है ना तुम्हारे पास? गेट एलिमेंट बाय आईडी, अपना पी टैग है यहाँ पे ऑलरेडी, वो पी टैग का आईडी डालो, डॉट इनर एच टी एम एल पी टैग का चेंज कर दो, और उसको असाइन कर दो। उसको हाँ ऐसा लिखो, द मीन्स ऐसा लिखो, फर्स्ट एफ आई आर एस टी, फर्स्ट नंबर, नंबर इज, अब ये मैंने बोला प्लस इज अ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, प्लस ए अपना पहला नंबर है, फिर प्लस लिख रहा हूं मैं। फिर बाद में मैं क्या करता हूँ, और अच्छा बड़ा स्ट्रिंग लिख रहा हूं मैं, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर इज, और फिर प्लस बी, और फिर प्लस, फिर सम इज, और फिर प्लस, और सी। तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा तुम्हारे पी टैग के अंदर? देखो क्या प्रिंट हो रहा। क्लिक करा मैंने, द फर्स्ट नंबर इज 55, सेकेंड नंबर इज 6, और सम इज 11। अब ये दोनों के बीच में स्पेस नहीं आ रहा है, 5 और इसके बीच में, तो अपन और जाएंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे स्पेस डाल देंगे थोड़ा सा, और ये सम से पहले भी स्पेस नहीं आ रहा तो यहाँ पे स्पेस डाल देंगे, थोड़ा सा फॉर्मेट कर देंगे तो थोड़ा अच्छा दिखेगा ये। अब देखो, देखो फर्स्ट नंबर इज 5, सेकंड नंबर इज 6, और सम इज 11। और एक और चीज करते हैं अपन, यहाँ पे क्या करते हैं, बैक स्लैश एन डालते हैं, बैक स्लैश एन बोले तो न्यू लाइन कैरेक्टर, यहाँ पर भी बैक स्लैश एन डालते हैं, या फिर, तो अब मैं क्लिक करता हूँ तो भी नहीं आया, यहाँ पे बैक स्लैश एन है, नहीं आया। यहाँ पे बी आर टैग डाल के देखो, क्योंकि वो कॉन्कैटिनेशन के साथ कभी कभी वर्क करता है। हाँ बी आर टैग वर्क कर दिया, एक के नीचे एक आ गया। या फिर यही स्टेटमेंट को 3 बार लिखो इनर एचटीएमएल का, ऐड ऐड करते जाओ। समझा ये क्या हुआ तू?
किसी को कोई डाउट? पेज पे ही डिस्प्ले करना है तो एलिमेंट को चेंज कर डालो, एलिमेंट को चेंज कर दो, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लो, आईडी से वो अपना पी टैग ढूंढो या जो भी div का टैग, div में आईडी डालो और वो आईडी के थ्रू इनर एचटीएमएल चेंज कर दो। किसी को कोई क्वेश्चन? सब लोग करके देखो, ये सबका हो गया क्या? किसका हुआ? शाकिर तू कर रहा क्या नहीं? हो गया तेरा प्रॉब्लम सॉल्व? हो गया क्या सभी का?
हो गया सभी का कोई क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन? गुड। हो गया क्या सभी का? क्या हुआ? सर हेलो। हाँ बोलो। सर वो कंसोल लॉग में सम ऑफ नंबर सी ए बी है ना, हम्म, तो वहाँ पे सर वो ए बी की नहीं डालना है ना, वही तो बोल रहा हूँ। कुछ मत डालो, सिर्फ सी डालो। सी नहीं भी डालोगे तो खाली ये लिख के आ जाएगा। खाली ये लिख के आ वैल्यू जा। नहीं आएगा। नहीं आएगा आपका? ऐसा क्या कंप्यूटर को क्या समझता है क्या? तुमने लिख दिया द सम ऑफ फर्स्ट नंबर इज, समझ में आ जाएगा क्या उसको? वहाँ पे डालना जरूरी है ना, हाँ वैल्यू फिर बतानी। यहाँ पे सी लिखना पड़ेगा ना तुमको। हाँ। मैंने बस तुमको एक्सप्लेन करने के लिए, तुम ए भी लिख सकते हो, तुम बी भी लिख सकते हो। बी को प्रिंट करना है तुमको, एक ही वैल्यू देखना है क्या है, तुम वो भी प्रिंट कर सकते हो। तुम ए और बी की वैल्यू यहाँ पे भी कंसोल कर सकते हो।
यहाँ पे लिखो वैल्यू ऑफ ए इज, कुछ भी लिखो, कॉमा ए। जो तुम लिखोगे वो कंसोल करेगा वो। मैंने बस बताया कि कंसोल करने के कैसे अलग अलग तरीके हैं। तुम अगर नहीं लिखोगे तो वो नहीं दिखाएगा, खाली जो तुम बोलोगे वो दिखाएगा। यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए इज लिख दो, यहाँ पे लिख दो वैल्यू ऑफ बी इज, लेकिन बाद में लिखो हाँ, क्योंकि ऊपर लिख दोगे तुम तो क्या होगा, उसकी वैल्यू मिलेंगी नहीं। अगर तुमने ये कंसोल डॉट लॉग वैल्यू ऑफ बी यहाँ पे उठा के डाल दिया तो क्या आएगा, देखो क्या आएगा, चेक करो। क्योंकि ऊपर, और ए को भी नीचे ले लो। अब ए और बी तुम डाल रहे हो यहाँ पर, वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले ही उसकी वैल्यू मिलेंगी क्या उसको, मतलब उसको असाइन करने से पहले उसकी वैल्यू मिलेंगी क्या। ये देखो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड रहेंगी, क्या रहेंगी, अनडिफाइंड रहेंगी। वैल्यू ऑफ ए इज, वैल्यू ऑफ बी इज, मैंने बी बोला, मैंने यहाँ पे बी तो लिख दिया बी, बट उसकी वैल्यू मैंने असाइन नहीं किया, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, अनडिफाइंड रहेंगी। ठीक है, ये इंटरव्यू में ऊपर लिख देते हैं और तुम असाइन नीचे कर रहे हो 6। अभी यही सेम को नीचे लेके जाता हूं मैं, ये ए और बी के नीचे लेके जाता हूं मैं, तो इसकी वैल्यू अभी सही से प्रिंट होंगी। ये देखो वैल्यू ऑफ बी इज 6, 5 इज 4 एंड द फर्स्ट नंबर इज 11। और यहाँ से अभी तुम ये ए और बी को भी निकाल सकते हो अगर तुमको निकालना है। और कंसोल में और वापस से रिफ्रेश करके देखेंगे तो वैल्यू ऑफ बी इज 6, वैल्यू ऑफ ए इज 5 और दोनों का सम 11 है, अलग अलग लाइन पर। अगर तुम ये सी को भी, अगर ये सम ऑफ इज, अगर इसको उठा के ऊपर वाले लाइन में डाल देते हो सम के, ये ऐड के, ऐड फंक्शन कॉल करने से पहले सी को दिखाएंगे तो उन्हें क्या बोलेगा, द सम इज अनडिफाइंड, द सम ऑफ फर्स्ट नंबर इज अनडिफाइंड। क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो एडिशन है वो क्या हो गया, नीचे चला गया है। तो तुमको उसको यहाँ पे नीचे से ऊपर लाना पड़ेगा। तो इसको मैं वापस से कट करके नीचे ला लेता हूँ। अब देखता हूँ, अब क्लिक में तो अब सही आ रहा है सब। किसी को कोई क्वेश्चन, हो गया, नहीं हो रहा, नहीं हुआ गया। हम्म, क्या हुआ बता, क्या कर रहा तू, तूने माय फंक्शन बनाया, माय फंक्शन चालू कहाँ करा, बंद कहाँ करा, बराबर करा। और क्या गलती होगी तेरी, मेरे को क्यों मार रही है? मैं स्ट्रीम, ये बिहार टैग के अंदर है। देखो एरर रेड में दिखता ना, देखो हाँ? ये तूने बिहार टैग लिखा है लेकिन डबल कोट्स नहीं किया ना उसका।
बियर टैग के अंदर डबल कोट, हाँ डबल कोट डालना पड़ता है बियर टैग। बंद भी कर पड़ो डबल, ये सम के अंदर डालने को बोला मैंने बियर टैग, निकाल बियर टैग, निकाल दे पूरा बियर टैग, निकाल, यहाँ का भी बियर टैग निकाल, बियर टैग, बियर टैग को डबल कोट्स के अंदर डालो, ये क्या, डबल कोट्स के अंदर, हाँ वहाँ पे डालो बियर टैग। हो गया हरी तुम्हारा, चल रहा है क्या, क्या एरर आ रहा, रेड में कहाँ पर एरर दिख रहा हूँ देखो, यहाँ पर भी डाल दो बियर टैग, मैं तो ठीक है ना, चला ना चल, कौन सा टोकन गलत है ये बता, हमेशा फॉर्मेट करने का, हमेशा फॉर्मेट करके रखने का, समझ में आता कि क्या चल रहा है, क्या करे तुमने अभी, ये फंक्शन फंक्शन लिखे और यहाँ पे स्पेस नहीं दिया तुमने, दिख रहा, यहाँ स्पेस देने का, यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ, और तुमने क्या करा, ये अभी फंक्शन को कॉल कहाँ करे तुमने, ये फंक्शन को कॉल करो, ऊपर का जो सिंगल ऑन क्लिक पे कॉल करना पड़ेगा फंक्शन को, ऑन क्लिक पे ये फंक्शन को, माय फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा तुम्हारा, अभी देखो, और ये माय फंक्शन दो बार नहीं लिखने का, माय फंक्शन एक है और माय फंक्शन टू बोल कर एक लिखा हुआ है, तो टू बोल के लिखा तो फिर ये बटन को भी कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे अपने को टू कॉल करने का, फंक्शन टू कॉल, एक जगह फंक्शन वन कॉल करने का, एक जगह फंक्शन टू कॉल करने का, क्या एरर है, एरर गया करेंगे, ऐड करे तो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है, कॉमा है, कॉमा है, कंसोल डॉट लॉग में कॉमा सेपरेटेड है सभी वैल्यूज, कंसोल में आउटपुट देखो, हो गया क्या अनिल, हो गया तेरा, सभी का हो गया यहाँ पर,
हो गया क्या सबका? उधर हो गया तेरा? चलो आगे बढ़ते हैं फिर अपन। हो गया सभी का? फंक्शन बना के कॉल करना, स्टेटमेंट्स किसको बोलते, कंसोल डॉट लॉग कैसे किया, फिर ये जो है कुछ रिवर्स रिजर्व कीवर्ड्स है। अभी जैसा कि वैर, वैर यहाँ पे अपन ने डिक्लेयर कर दिया। वैर ये क्या है? वेरिएबल बनाने के लिए यूज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? रिजर्व कीवर्ड। रिजर्व कीवर्ड बोले तो ये जावास्क्रिप्ट ने बोला है कि मैं वैर बोलोगे तुम तो मैं कंसिडर करूंगा कि वो एक वेरिएबल है। वैसे ये फंक्शन क्या है? ये भी एक रिजर्व कीवर्ड है। फंक्शन जो लिखा हुआ है ये क्या है? रिजर्व कीवर्ड है। अभी तुम वैर अगर लिख रहे हो और मैं बोल रहा हूँ वेरिएबल का नाम भी मैं वैर देता, तो ये जावास्क्रिप्ट एरर दे देगा। समझ रहा? तो वैर, जब अगर वैर एक कीवर्ड है तो तुम उसको वेरिएबल बोल के यूज नहीं कर सकते। तो जनरली कीवर्ड्स को वेरिएबल बोल के यूज नहीं करना। तो रिजर्व कीवर्ड कौन कौन से हैं? तो ये लिस्ट ऑफ रिजर्व कीवर्ड है। एक वैर हो गया, लेट हो गया, कांस्टेंट हो गया, इफ हो गया, स्विच हो गया, फॉर हो गया, फंक्शन हो गया, रिटर्न हो गया, ट्राई कैच ब्लॉक हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब रिजर्व कीवर्ड्स है। रिजर्व कीवर्ड्स बोले तो और बहुत बड़ी लिस्ट है, तुम रिवर्स कीवर्ड का लिस्ट यहाँ पर देख सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कीवर्ड्स जो होते हैं जैसा कि ये ब्रेक, ये सब क्या है? यील्ड, वॉइड, इंस्टेंस ऑफ, ये क्या है? रिवर्स रिजर्व्ड वर्ड्स है। रिजर्व्ड वर्ड्स एज वेरिएबल्स, लेबल्स एंड फंक्शन नेम्स। सो ये क्या है? ये रिजर्व वर्ड्स है। इसको एज अ वेरिएबल नेम या वगैरह अपन यूज नहीं कर सकते। ये वर्ड्स का अपना खुद का मीनिंग है जावास्क्रिप्ट के अंदर। मतलब आर्ग्यूमेंट्स का मीनिंग है, बुलियन का मीनिंग है, ब्रेक का मीनिंग है, कैच का मीनिंग है, कंटिन्यू का मीनिंग है। हर एक जो यहाँ पे ये सब अपन देख रहे हो, ये सब का एक मीनिंग है जावास्क्रिप्ट में। इसीलिए इसको एज अ वेरिएबल नेम नहीं रख सकते अपन। इसको अपने पर्पस के लिए ही यूज करना पड़ता है, जो उसका पर्पस है। इसमें से बहुत सारे अपन आगे देखेंगे कुछ कुछ यूज करके। पूरे शायद मुश्किल है बट बहुत सारे देखेंगे, लेकिन ये कॉमनली यूज्ड ये है। कॉमनली यूज्ड ये सब चीजें हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। कोई क्वेश्चन किसी को? JavaScript keywords are reserved word. Reserved words cannot be used as a names of a variable. Name, वेरिएबल के नेम को नहीं दे सकते। अब तुम बोलोगे मैं एक लेट बोल के नेम बना रहा हूं, तो लेट बोल के नेम बनाना थोड़ा सा हार्ड है, मतलब उसको नहीं यूज करना चाहिए तुमने। ए बी सी डी वेरिएबल का नाम ठीक है, या कोई डिस्क्रिप्टिव नेम तुम दो तुम्हारे हिसाब से जो तुम कर रहे हो, वो ठीक है। ठीक है। हाँ बोलो। आ रहे हैं अभी। तो जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स हाउ जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामर्स कंसल्ट। वेरिएबल्स को क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करोगे? वैर एक्स क्रिएट कर सकते हो, लेट वाई क्रिएट कर सकते हैं। हाउ टू यूज द वेरिएबल? एक्स इज इक्वल्स टू लिखोगे 5, बोले तो मैं एक्स के अंदर 5 वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। वाई इज इक्वल्स टू 6 लिख रहा हूँ, तो वाई के अंदर 6 वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। अभी तुमने डिफरेंस पूछा, तो पहले तो ये है कि where डिक्लेयर्स अ वेरिएबल, लेकिन लेट क्या होता है? डिक्लेयर्स अ ब्लॉक वेरिएबल। डिक्लेयर्स अ ब्लॉक वेरिएबल। अभी जो वैर अपन ने यहाँ पे डिक्लेयर करे, ये वैर एबीसीडी बोले तो पूरे एप्लीकेशन में कहीं पर भी यूज कर सकते हो तुम। लेकिन अगर तुम इसको लेट यूज करोगे, अगर तुम इसको लेट बोलोगे, तो ये ब्लॉक में ही उसका यूज रहेगा। ये अगर मैंने देखो इसको वैर लिखा और हम लोग ये ब्लॉक के बाहर मैं इसको कंसोल करता हूं, मैं कंसोल डॉट लॉग
का शॉर्टकट है, लॉग लिखे तो कंसोल डॉट लॉग आ जाता है। मैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए लिख रहा हूँ, वैल्यू ऑफ ए कॉमा करके ये डालता हूँ मैं। अब भले ही मैं ये ब्लॉक ऑफ कोड के बाहर हूँ, लेकिन मैंने क्योंकि इनको वैर डिक्लेयर किया है, वो स्टिल वो मेमोरी में रहता है। और अगर मैं यहाँ पे F12 करता हूँ और कंसोल में जाता हूँ, अभी देखो इसने ए इज नॉट डिफाइंड कर दिया, मतलब ये उसको मिला नहीं। ठीक है, ये वेरिएबल उसको मिला नहीं, लेकिन ठीक है कि वो उसके अंदर, क्योंकि अच्छा ठीक है, मैं ये दोनों को बाहर निकाल देता हूँ। अगर अपन यहाँ पे लिखा ए बी सी, लेकिन मैं ए बी सी यहाँ पे अंदर भी यूज कर पा रहा हूँ, एबीसी में फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स नहीं है। एबीसी एबीसी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स नहीं है। मैंने उसको यहाँ पर मतलब अगर अंदर डिक्लेयर करूंगा तो जाहिर सी बात है वो अंदर का बड़ा स्कोप है, लेकिन इसके अंदर भी एक और आएगा, अंदर इसके अंदर भी कुछ अंदर आ रहा है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका एग्जाम्पल ठीक है, हम लोग वो उसका एग्जाम्पल बाद में देखेंगे। उसका एक एग्जाम्पल निकालना पड़ेगा मेरे को। लेकिन इतना याद रखो कि जो लेट रहता है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट रहता है, और जो वैर रहता है ये वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है। इसका स्कोप ज्यादा रहता है, इसका स्कोप जो है वेरिएबल का सिर्फ डबल ब्रैकेट के अंदर ही रहता है। हम लोग सिंटैक्स देख रहे थे। फिक्स्ड वैल्यूज आर कॉल्ड एज लिटरल्स, वेरिएबल वैल्यूज आर कॉल्ड एज वेरिएबल्स। फिक्स्ड वैल्यूज को क्या बोलते हैं? जावास्क्रिप्ट के अंदर दो टाइप के वैल्यू रहते हैं, एक तो फिक्स्ड वैल्यूज और एक वेरिएबल वैल्यूज। फिक्स्ड वैल्यू और वेरिएबल वैल्यूज दो टाइप के वैल्यूज रहते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। वैल्यूज बोले तो 5 10, स्ट्रिंग बोले तो एक वैल्यू हो गया, एबीसीडी बोले तो एक वैल्यू हो गया, बराबर। वैल्यू दो टाइप के रहते हैं, एक फिक्स्ड वैल्यू और एक वेरिएबल वैल्यू। हाँ बोलो। हाँ, क्या नहीं हो रहा? मेरी आवाज कट रही क्या? अच्छा अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रहा था। अभी ठीक है क्या? अभी ठीक है? अथर्व अभी ठीक है क्या वॉइस? ओके, तो दो टाइप के वैल्यूज है जावास्क्रिप्ट के अंदर, एक तो फिक्स्ड वैल्यूज है और एक वेरिएबल वैल्यूज है। फिक्स्ड वैल्यूज को हम लोग लिटरल बोलते हैं, वेरिएबल वैल्यूज को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। दो वैल्यूज है, कौन कौन से हैं? हाँ, वेरिएबल है। फिक्स बोले तो, फिक्स बोले तो या तो नंबर, नंबर और स्ट्रिंग जो डबल कोट्स में लिखे जाते हैं या सिंगल कोट्स में लिखे जाते हैं, वो क्या हो गए? फिक्स्ड वैल्यूज हो गए। नंबर्स आर रिटर्न विदाउट, विथ और विदाउट डेसिमल। नंबर्स क्या होते हैं? विथ और विदाउट डेसिमल्स होते हैं। इनको लिटरल्स बोलेंगे अपन, इनको क्या बोलेंगे? लिटरल्स बोलेंगे। अभी ये देखो यहाँ पे उसने 10.50 बोला, ये क्या हो गया? ये ये एक फिक्स्ड वैल्यू हो गया। फिक्स्ड वैल्यू बोले तो हम लोग इनर एचटीएमएल को डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दे रहे, डायरेक्ट असाइन कर दे रहे वैल्यू। ये 10.5 असाइन किया, ये 9399 असाइन किया, ये क्या हो गया? फिक्स्ड वैल्यू असाइन कर दिया मैंने। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग भी असाइन कर दे सकता हूँ। यहाँ पे स्ट्रिंग और वेरिएबल जो कि डायरेक्टली ऐसा लिख के असाइन कर देते हैं हम लोग, कुछ तो भी लिख कर असाइन कर देते हैं हम लोग, उसको क्या बोलेंगे? फिक्स्ड वैल्यूज। फिक्स्ड वैल्यूज को हम लोग लिटरल्स भी बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? लिटरल्स। लिटरल्स के दो दो रूल है। एक तो नंबर को अगर हम लोग नंबर्स जो है वो या तो डेसिमल में लिख सकते हैं या तो डायरेक्ट नंबर्स लिख सकते हैं। स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो डबल कोट्स में लिख सकते हैं या सिंगल कोट्स में लिखते हैं, ये दोनों भी स्ट्रिंग ही होते हैं।
तुम डबल कोट में लिखो या सिंगल कोट में लिखो, वो कंसिडर होते हैं स्ट्रिंग। और जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स जो है, वेरिएबल्स को क्या होता है, वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन द डेटा मेमोरी। मतलब अभी तुमने अभी क्या होता है वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स जो जो चेंज होते हैं, वेरिएबल्स जो अलग अलग होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जो फिक्स नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स जो है, वेरिएबल्स तीन तरह के से हो सकते हैं। एक तो कांस्टेंट वेरिएबल हो सकता है, एक तो लेट यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो तुम, और एक वैर यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। जब भी एक वेरिएबल डिक्लेयर, वेरिएबल बोले तो क्या होता है कि मेमोरी के अंदर उसको एक स्टोरेज लोकेशन अलोकेट होती है। मतलब तुम अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो तुम्हारे कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है, कंप्यूटर में क्या होती है, ये कंप्यूटर की मेमोरी है, समझ लो ये मेमोरी है। ये मेमोरी में क्या होता है कि ए बोल के ऐसा डिक्लेयर होता है, ये ए बोल के एक मेमोरी में डिक्लेयर होता है। ये ए जो है ये एक मेमोरी का वेरिएबल है, और ये मेमोरी का एड्रेस होता है। ये एड्रेस क्या होता है, एक हेक्साडेसिमल है, एक्स एक्स, ये एक्स, मतलब कुछ तो भी मेमोरी का एड्रेस होता है, हेक्साडेसिमल हो सकता है, या फिर ये एक एड्रेस है। ये मेमोरी, ये मेमोरी बोले तो तुम्हारा रैम या हार्ड डिस्क, उस पे जाके कोई तो भी स्टोर होता है, कोई तो भी स्टोर होता है बोले तो ये वेरिएबल की वैल्यू जाके मेमोरी में स्टोर होती है। मेमोरी बोले तो दो तरीके की हो सकती है, एक तो रैम हो सकती है या तो हार्ड डिस्क होती है। अगर प्रोग्राम रन हो रहा है तो जब रन होता है प्रोग्राम जनरली वो रैम यूज करता है। क्या यूज करता है, क्योंकि ये कंपाइल हो रहा है और V8 इंजन के अंदर रन हो रहा है, तो ये क्या यूज करता है, रैम, रैम की मेमोरी यूज करता है। तो अगर तुम एक वेरिएबल जैसा कि हमने यहाँ पे क्या डिक्लेयर किया था, एक वेरिएबल, जैसे ही तुमने ये a इज इक्वल टू 5 बोल के ये वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया, तुमने जैसे ही यहाँ पे ये वेरिएबल डिक्लेयर किया a इज इक्वल टू 5, तो क्या होता है कि ये जो 5 है ना, ये 5 जाकर, ये 5 जाकर यहाँ पे स्टोर हो जाती है मेमोरी के अंदर। तो यहाँ पे 5 जाकर तुम्हारे मेमोरी में स्टोर हो जाती है। तो जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप में एक डेटा या एक स्टोरेज अलोकेट करते हैं मेमोरी के अंदर। मेमोरी के अंदर क्या करते हैं, स्टोरेज या डेटा अलोकेट करते हैं। तो इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज। डेटा की वैल्यू स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स यूज करते हैं। और ये जो वेरिएबल्स हैं ये मेमोरी में जाके स्टोर होते हैं, रैम में जाके स्टोर होते हैं। जावास्क्रिप्ट में तीन तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं। एक तो वैर होता है, एक तो लेट होता है, और एक कांस्टेंट होता है। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन रहता है, 100% ये क्वेश्चन आना ही आना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैर, लेट एंड कांस्टेंट, ये तीनों कीवर्ड्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो अगर तुम इसको अच्छे से समझोगे तो तुम डिफरेंस बोल पाओगे। इवन ये क्या कर देता है, इंटरव्यूअर एक कोड कॉपी पेस्ट कर लेता है और उसमें कहीं वैर डिक्लेयर करता है और कहीं लेट डिक्लेयर करता है, और तुमको बोलता है कि बता इसका आउटपुट क्या है। सो जावास्क्रिप्ट ये लिख के रख दो इंटरव्यू क्वेश्चन में, तुमको इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने अलग से लिखने को बोला था। तो ये जावास्क्रिप्ट का पहला इंटरव्यू क्वेश्चन, पहले तो व्हाट इज var let and cons, var let and cons are used to declare variable in javascript। जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है। एक वेरिएबल क्या है, वेरिएबल्स में डेटा स्टोर करते हैं हम लोग, डेटा, वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर द डेटा वैल्यू, डेटा के वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम लोग वेरिएबल्स यूज करते हैं। जैसा कि 5 अगर मेरे को स्टोर करने का है तो मेरे को पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, और बाद में मैं वो फाइल को एक्स इज इक्वल टू 6 बोलना पड़ेगा। जैसे ही मैं ऐसा लिखता हूँ वैसे ही क्या होता है, जो भी मेरा मैंने वेरिएबल का नाम लिखा है वो वेरिएबल का नाम एक मेमोरी के लोकेशन पे, ये क्या है, ये मेमोरी लोकेशन है, ये मेमोरी लोकेशन है, ये मेमोरी लोकेशन है, ये मेमोरी लोकेशन पे जाकर ये फाइल स्टोर होता है। ये वेरिएबल को
ये वेरिएबल का एसोसिएशन ये फाइल से होता है, और ये फाइल, फाइल क्या है, एक डेटा है, राइट। ये फाइल क्या है, अपना एक डेटा है। ये डेटा स्टोर होता है मेमोरी में, और ये डेटा कैसे, ये डेटा को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल। तो वेरिएबल जो है वो क्या है, डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग वेरिएबल यूज करते हैं। ये देखो इसने क्या किया, एक सिक्स बोल के एक वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया एक्स बोलकर, एक्स को सिक्स असाइन किया। जैसे सिक्स असाइन हुआ, जाके मेमोरी में सिक्स स्टोर हो जाएगा। अब ये एक्स के अंदर तुम देखोगे हमेशा, तो क्या मिलेगा तुमको, सिक्स। जब भी तुम एक्स को यूज करोगे या एक्स को देखोगे, बोले तो डिस्प्ले करोगे। डिस्प्ले कैसे करेंगे तुम, या तो इनर एचटीएमएल से, या तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट से, या तो तुम कंसोल डॉट लॉग करके उसको देख सकते हो कि क्या है एक्स के अंदर। तो तुम लोग इसको देख सकते हो ऐसे। तो तीन तरीके से हम लोग, अभी के लिए इतना याद रखो कि तीन तरीके से हम लोग इसको वापस आगे कंटिन्यू करेंगे अपन कल। बट अभी के लिए ये तीन तरीके से हम लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। और हम लोग इसको असाइन कैसे करते हैं इक्वल टू साइन से हम लोग असाइन करते हैं। इक्वल टू साइन, ये जो इक्वल टू साइन है ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर बोले तो किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना है, तुमको वैल्यू को असाइन करना है, या फिर उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करना है, तो हम लोग ये इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हो। तो जब तुम x इक्वल टू सिक्स लिखते हो, मतलब तुम सिक्स की वैल्यू x को असाइन कर रहे हो। सिक्स जो एक वैल्यू है जो कि लिटरल है, सिक्स क्या है, एक लिटरल है। बोला मैंने ऊपर कि सिक्स क्या है, सिक्स इंडिविजुअली क्या है, वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है, जिसको हम लोग लिटरल बोलेंगे। वो फिक्स्ड वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल को असाइन कर दे रहे हैं। उस फिक्स वैल्यू को हम लोग वेरिएबल को असाइन कर ले रहे हैं, वो वेरिएबल का नाम है एक्स। अब ये एक्स को जब भी देखना है मेरे को, या तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट इनर एचटीएमएल में वो डाल दूं सिक्स, या फिर कंसोल डॉट लॉग कर दूं, तो मुझे वो वैल्यू दिख जाएंगी एक्स के अंदर क्या रखी हुई है। समझ रहे हो। तो इस तरीके से हम लोग एक्स एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और उस वेरिएबल को कुछ वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, ओके। इसके आगे अपन कल देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, एक्सप्रेशंस, कीवर्ड, कमेंट्स। और जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, हाँ इतना याद रखना। जावास्क्रिप्ट क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब अगर तुमने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे माय फंक्शन का एफ स्मॉल लिखे, और उसको एफ कैपिटल से कॉल कर रहे, तो उसको नहीं समझने वाला है कि वो माय फंक्शन कहाँ पे है। वो बोल देगा तुमको कि अनडिफाइंड, माय फंक्शन इज अनडिफाइंड। ये ऊपर का फंक्शन कॉल कर रहे हो तुम, उसको फंक्शन मिल ही नहीं रहा है। ये फंक्शन माय फंक्शन जो है ये क्यों नहीं मिल रहा है इसको, क्योंकि तुमने यहाँ पे स्पेलिंग गलत करी है। स्पेलिंग तुमने भले ही सही लिखी है, लेकिन यहाँ पे एफ स्मॉल लिख दिया है। एफ स्मॉल भी लिखोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा कि उसको कोई फंक्शन है तो भी क्या। मैं इसको रन करके बताता हूँ तुमको। ये F12 करते हो इस पे क्लिक करता हूँ मैं, देखो इसको क्लिक करता हूँ तो माय फंक्शन इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है माय फंक्शन इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है वो। क्यों बोल रहा है वो, क्योंकि ये माय फंक्शन उसको मिल नहीं रहा है। भले ही तुमने ये माय फंक्शन लिखा है, लेकिन तुमने केस सेंसिटिव नहीं है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, उसको एज इट इज केस चाहिए। अगर तुम केस गलत लिखते हो, स्मॉल केस में लिखते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि वो रिजल्ट देगा, तो वो नहीं देगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन अभी तक के, नेक्स्ट अपन कल करेंगे।
कोई क्वेश्चन अभी तक के किसी को? कोई क्वेश्चन? सब लोग ये प्रैक्टिस करो, सब लोग और प्रैक्टिस करो। और अब तुमको ये समझ गया है तो एक असाइनमेंट के तौर पे अभी से एक कैलकुलेटर का एटलीस्ट HTML और CSS में लेआउट बनाओ। क्या बनाओ? HTML और CSS पे क्या करना है तुमको? लेआउट बनाना है, कैलकुलेटर बनाना है। एज एन असाइनमेंट यू हैव टू क्रिएट अ कैलकुलेटर। भले ही उसके अंदर फंक्शनैलिटी मत डालो जावास्क्रिप्ट की, खाली कैलकुलेटर बनाओ। कैलकुलेटर बनाना आता ना? कैलकुलेटर क्या रहता मालूम ना? हाँ, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर बनाओ। अपन उसको कैलकुलेटर के अंदर बाद में फंक्शनैलिटी डालेंगे। खाली HTML एंड CSS में सब लोग कैलकुलेटर बनाओ। ऐसा कुछ तो भी एक लेआउट बनाओ, खाली लेआउट बनाओ। भले ही तुम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट नहीं लिखो, एटलीस्ट लेआउट बनाओ। ऐसा अपन करेंगे। इसके बाद क्या करना है तो आगे, ठीक है? एक टेबल बनाओ, बेसिकली टेबल बनाओ, उसमें 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज लिखो। कोई क्वेश्चन किसी को? ओके, चलो, थैंक यू, बाय।